हेलो दोस्तों, मैं राज किशोर आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग प्रो क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये टाइम एंड वर्क का सेकंड वीडियो है जो हम डिस्कस करेंगे। ये आपका 7 नंबर सवाल है। लिखा है ए और बी किसी काम को 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। शेष काम बी ने अकेले कितने दिन में पूरा किया? तो ये ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में। और बी करता है आपका 15 दिन में। 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 10 33 और 15 दूना 30। ये ए जो है एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। अब लिखा है काम शुरू किया, यानी एक साथ दोनों ने काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। 2 दिन तक काम किया लेकिन उसके बाद छोड़ दिया। तो एक दिन में ये क्या करता है? एक दिन में ए करता है 3 काम और बी करता है 2 काम। तो एक दिन में टोटल काम कितना हो गया? दोनों ने मिलकर कितना काम किया? 3 2 5। दोनों ने मिलकर 5 काम किया, लेकिन कितने दिन किया? 2 दिन तक किया। तो 5 गुणे 2 यानी 5 दूनी 10। 10 काम हो गया। 10 काम हो गया। अब क्या है? 10 काम होने के बाद ए काम छोड़ देता है, ए चला गया। अब शेष काम कितना बचा? टोटल काम था ये 30। 30 में से 10 काम हो गया, यानी 30 में से 10 काम हो गया है तो बचा कितना? 20 काम। तो 20 काम को कौन करेगा? ए चला गया तो बचा कौन? बी। और बी एक दिन में 2 काम करता है तो 20 काम को कितने दिन में करेगा? तो 20/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 दिन, यानी 10 दिन में बी अकेला काम को करेगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर। ये आपका 8 नंबर सवाल है। लिखा है ए बी सी एक नाली की खुदाई अलग अलग 10 12 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद बी खुदाई का काम छोड़कर चला गया। अब शेष खुदाई ए और सी कितने दिन में करेंगे? तो ए बी सी, ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में। और बी 12 दिन में कर सकता है और सी 15 दिन में। इन तीनों का लासा हो जाएगा 60। 10 छक्का 60। 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा और 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 पंचे 60। और 15 को 60 से डिवाइड 60 को 15 से करेंगे तो 15 चौको 60 हो जाएगा। अब लिखा है तीनों ने एक साथ। अब इसका मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में 6 काम करता है, बी 5 काम करता है और सी 4 काम करता है। अब तीनों ने एक साथ काम शुरू किया। 2 दिन बाद बी खुदाई का काम छोड़ गया, यानी 2 दिन बाद 2 दिन तक बी ने काम किया, उसके बाद चला गया। तो एक दिन में 6 और 5 और 4, तो एक दिन टोटल ये सब मिलकर काम कितना करेंगे? 6 और 5 11 4 15, यानी एक दिन में ये वन डे में करेंगे ये 15 काम मिलकर करते हैं। लेकिन कितने दिन तक किया है? साथ 2 दिन तक। तो एक दिन में 15 करेंगे तो 2 दिन तक, यानी 15 दूना 30, यानी 2 दिन तक तीनों ने मिलकर 30 काम कर लिया। और बचा कितना काम? बचा 60, यानी 60 काम था टोटल। तो 30 हो गया तो बचा कितना? बचा 30 काम। 30 काम बचा तो कौन? बी चला गया, यानी बी देख चला गया तो बचा कौन? ए बचा और सी बचा। तो ए एक दिन में 6 करता है और सी करता है 4, तो 6 4 10, यानी अब 10 काम 30 काम को करेंगे ए और सी मिलकर। और एक दिन में 10 काम करते हैं तो 30 काम को 30/10 हो जाएगा तो बराबर 3 दिन। 3 दिन क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो। यह आपका 9 नंबर सवाल है। लिखा है ए बी सी किसी काम को 10 दिन 15 दिन 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम सी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? तो लिखते हैं ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है और सी 20 दिन में कर सकता है। इन तीनों का लासा हो जाएगा 60।
10 छक्का 60, 15 चौको 60, 20 तेई 60। यानी ए एक दिन में 6 काम करता है, बी 4 करता है और सी 3 करता है। अब लिखा है तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, यानी तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद ए चला गया। तो 2 दिन तक तो तीनों ने काम किया, तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 1 डे। यानी 1 डे 6 4 10 3 13, 6 4 10 3 13, एक दिन में 13 काम करते हैं, लेकिन 2 दिन तक किया तीनों ने, तो गुणे 2 हो जाएगा। 13 दूना 26, 26 काम हो गया। अब लिखा है फिर बी ने काम छोड़ दिया, 3 दिन बाद बी चला गया, तो 2 दिन बाद ए चला गया था, तो अब बचे कौन? बी और सी बचे, तो 3 दिन बाद बी गया है ना, तो बी ने एक दिन और काम किया, तो एक दिन, अब एक दिन बचा जो 2 दिन बाद तीनों ने काम, 2 दिन तक तीनों ने काम किया, उसके बाद ए चला गया तो बचा बी और सी, और बी गया है तीसरे दिन, तो एक दिन ये और काम करेगा, एक दिन और काम करेगा, तो ये 4 और 3 7, यानी एक बी एक दिन में 4 काम करता है और सी करता है 3 काम, तो 4 3 7, यानी 7 काम हो जाएंगे। तो 7 काम एक दिन करेंगे, तो एक एक दिन ही करेंगे, तो 7 काम और कर लेंगे, यानी 7 काम कर लेंगे बी और सी, तो ये हो जाएंगे 7 6 13 और 2 1 3, 33 काम हो गया टोटल। अब बी भी चला गया, बचा कौन? सी, और सी एक दिन में 3 काम करता है, तो कितना टोटल काम था? टोटल था 60 काम, देखो ये टोटल काम है, और 33 हो गया, तो बचा कितना? 10 में से 3 गया 7, और 5 में से 3 गया 2, बचा 27। तो 27 काम को सी बचा के लेना, तो सी एक दिन में 3 काम करता है, तो 27 काम कितने दिन में करेगा? 27/3 हो जाएगा, तो 3 9 27 से कट जाएगा, तो 9 दिन में ये क्या है? सी अकेला काम कर लेगा, यही हो जाएगा आंसर। ये आपका 10 नंबर सवाल है। लिखा है ए किसी कार्य के 33 सही 1/3% भाग को 5 दिन में, बी समान कार्य के 25% भाग को 5 दिन में, और सी उसी कार्य के 16 सही 2/3 भाग को 5 दिन में कर सकता है, तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ पे लिखा है 33 सही 1/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/3, और इसी प्रकार 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होगी, और 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 हो जाएगी। तो अब ये ए की है, ये ए की है, और ये है बी की, और ये है सी की। इसका मतलब ये हुआ कि ए एक काम, यानी टोटल, ये नीचे वाला क्या? टोटल काम है, ये नीचे 4 टोटल है, यानी ए टोटल काम है 3, 3 में से एक काम किया, ए ने 3 में से एक काम किया, तो पूरा काम, यानी पूरा काम 3 है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? यानी ए पूरा काम, यानी 3 में से एक काम वो 5 दिन में करता है, देखो लिखा है, यानी 5 दिन में। ए जो है 3 में टोटल काम है 3, और उसमें से एक काम करता है 5 दिन में, 5 दिन में, तो टोटल काम कितना करेगा? यानी 5 3 15, यानी 15 दिन में करेगा। इसी प्रकार बी जो है 25%, 1/4, यानी टोटल काम 4 है, 4 में एक काम करता है 5 दिन में, तो टोटल काम 5 चौक 20, तो बी करेगा 20 दिन में। इसी प्रकार सी जो है टोटल काम है 6, 6 में एक काम करता है 5 दिन में, देखो लिखा है ये 5 दिन में, तो एक काम करता है 5 दिन में, तो टोटल काम है 6, तो 6 काम कितने दिन में करेगा टोटल कुल का? तो 6 पंचे 30, यानी सी करेगा 30 दिन में। तो इन सब का लासा ले लेंगे, इन एलसीएम हो जाएगा 60, तो 60 को 15 भाग में, 15 चौको 60, 20 से देंगे 20 तेईस 60, 30 से देंगे 30 दूनी 60। अब ए एक दिन में 4 करता है, बी करता है 3, और सी करता है 2, और तीनों एक एक दिन में टोटल काम कितना करते हैं? 4 3 7 2 9, टोटल काम करते हैं 9, यानी एक दिन में तीनों मिलकर 9 काम करेंगे, लेकिन काम टोटल कितना है? 60 है, तो 60/9, तो हो जाएगा 9 छंग 54, यानी 9 छंग 54, और 6 सही 6/9, तो 2 से काटे 2 23 6,
नहीं, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी 6 सही 2/3 दिन में ये काम को कर लेंगे। यही हो जाएगा आंसर। ये आपका 11 नंबर सवाल लिखा है, ए 18 दिनों में और बी 12 दिनों में एक कार्य को कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। कितने दिनों में सारा काम पूरा हुआ? तो ए काम को 18 दिनों में करता है और बी करता है 12 दिनों में। तो 18 12 क्लास हो जाएगा 36। तो 18 को 36 से भाग करेंगे तो 18 दूना 36, 12 से करेंगे 36 को भाग तो 12 दूना 24 नहीं 36। यानी ए एक दिन में 2 काम करेगा और बी एक दिन में 3 काम करता है। अब लिखा है आगे, एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी ने काम पूरा होने से पहले 3 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि मान ली कोई कार्य अगर 10 दिन में समाप्त हो रहा है, तो उसमें से एक व्यक्ति 3 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। तो काम कितने दिन किया? 7 दिन किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है 2 काम करता है एक दिन में और बी करता है 3 काम। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। कितने दिनों में सारा काम पूरा हो जाएगा? तो 3 दिन पहले छोड़ा है, तो ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो टोटल काम करेंगे 3 और 2 5, यानी एक दिन में ये 5 काम करते हैं। और टोटल काम कितना है? 36। ये 36 काम है। अब 3 दिन पहले ये चला जाएगा, तो 3 दिन अगर चला गया भी तो 3 दिन में ये काम कितना करता? 3 दिन में काम कितना करता? एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 दिन में काम कितना करेगा? 3 त्रिका 9 काम करेगा। तो ये 9 काम क्या करेंगे? इसी काम में जोड़ देंगे, यानी +9 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 36 9 45। टोटल काम हो गया 45। अब 45 काम दोनों मिलकर करेंगे, यानी एक दिन में ये 2 करता है, ये करता है 3, तो कितने दिन में? एक दिन में करेंगे 5 काम। तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 9 45, यानी टोटल जो सारा काम 9 दिन में पूरा हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये आपका 12 नंबर सवाल है। लिखा है, ए बी सी क्रमशः 24 दिन 30 दिन 40 दिन में एक काम कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? तो ए काम को 24 दिन में कर सकता है, बी कर सकता है 30 दिन में और सी कर सकता है 40 दिन में। 24 30 40 क्लास है 120। 24 पंचे 120, 3 चौक 12, यानी 30 चौक 120 और 4 तेई 12, 40 तेई 120। तो यानी ए एक दिन में 5 काम करता है, बी 4 करता है और सी करता है 3 काम। अब लिखा है, और तीनों काम करेंगे, तीनों मिलकर अगर काम करें तो टोटल कितना करेंगे एक दिन में? 4 5 4 9 9 3 12 काम करेंगे। अब 4 दिन पहले छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया? सी ने, यानी सी जो है ये 4 दिन पहले छोड़ दिया। अगर ये नहीं छोड़ता तो एक दिन में 3 काम करता है, तो 4 दिन में कितना करता? 4 तेई 12 काम करता। तो 12 काम क्या करेंगे? टोटल काम में 12 ही जोड़ देंगे, यानी जो छोड़ रहा काम उसके काम को हम पूरे कार्य में जोड़ देते हैं। तो पूरा काम कितना है? 120 है, उसमें हम 12 जोड़ देंगे +12। तो काम कितना हो जाएगा? हो जाएगा 2 और 2 1 3, यानी 132 काम हो जाएगा। 132 काम अब तीनों को करेंगे, यानी 5 4 9 3 12, यानी 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक दिन में तीनों 12 काम करते हैं। तो 12 × 12 12 × 12, तो यानी काम क्या है? 11 दिनों में 11 दिन में काम को ये कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।